प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहूँगा। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें अमूमन बात होती है आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। बढ़ती आलूदगी के साथ साथ बेपनाह मसाइल में भी इजाफ़ा होता चला जा रहा है और न सिर्फ शहर कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मौसम की तब्दीली के साथ ही मुख्तलिफ़ बीमारियों ने सर उठाना शुरू कर दिया है। और क्या इसके ऊपर कहा जाए कि हमारे जो शहर हैं दुनिया के आलूदा तरीन शहर बन चुके हैं। यहाँ लोगों का सांस लेना मुहाल हो चुका है। पहले ही मौशी हालात और उसकी तंगी की वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं और उसके साथ साथ बढ़ती आलूदगी ने उनकी परेशानी को दो चंद कर दिया है। इस मौजू पे आज गुफ्तगू करना ज़रूरी है क्योंकि सवालों की मेरे पास बहुतात है जिसमें मौसम की तब्दीली के साथ साथ बढ़ती बीमारियों के हवाले से लोग परेशान हैं। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं जिनसे आज इस अहम मामले और मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। न सिर्फ इस मौजू पर बल्कि और भी दीगर मामलात और मसाइल हैं जिसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। हमारे जो मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में आज तशरीफ़ फरमा हैं, आप एक होमियो डॉक्टर हैं और अपने पेशे से आपकी जो वाबस्तगी है गुज़िश्ता 20 साल से ज़्यादा का अरसा आपको हो चुका है। ना सिर्फ होमियो डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक तरीका इलाज से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं बल्कि इसकी फलाह के हवाले से भी काम कर रहे हैं। लोगों में जो अभाम मौजूद है होम्योपैथिक के हवाले से उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए। और जो मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं जिनको लाइलाज समझा जाता है उसके ऊपर भी बड़े तवील अरसे से काम कर रहे हैं। होमियो डॉक्टर जनाब सलमान सिद्दीकी साहब जो कि सरबराह भी हैं BBDHA की एक फ़लाही तंजीम आपने बना रखी है, ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स ऑफ होमियो एसोसिएशन, जो होमियो डॉक्टर्स की फ़लाह के हवाले से काम कर रही है। और इसके साथ साथ जो दीगर फ़लाही तंजीमें हैं उनके साथ भी आपका इल्हाक़ है। CPCIH एक इदारा है उसके लिए भी आप काम कर रहे हैं और भी बहुत सारी आपकी मसरूफ़ियात हैं। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमाए। मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी डॉक्टर साहब प्रोग्राम में देने के लिए। डॉक्टर साहब सवालों की मेरे पास बहुतात है और वक्त हमारे पास कम होगा, मैं ज़्यादा मुखिल नहीं होता, लेकिन मैं एक सवाल हमेशा प्रोग्राम की इब्तिदा में करता हूँ और वो बार बार दोहराता हूँ कि क्यों होम्योपैथिक को चुना जाए इलाज के लिए जहाँ पे बहुत सारे तरीक़ा है इलाज पहले से मौजूद हैं। फरमाइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। शुक्रिया अदा करूँगा चैनल K21 का, उनकी इज़्ज़तों का। और मैं समझता हूँ कि होम्योपैथिक में जिस तरीके से चैनल K21 अपना किरदार अदा कर रहा है ये तारीख़ में याद रखा जाएगा, क्योंकि और चैनल्स होम्योपैथिक को इतनी प्रमोशन नहीं देते जितने दिलो जान से चैनल काम कर रहा है। और साथ साथ अधूरी बात होगी अगर हम अपने भाई यासिर को शुमार ना रखें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपने होम्योपैथिक के लिए जितना अपना फ़हम किरदार अदा किया है शायद ही कोई एंकर होगा हमारे यहाँ किसी भी चैनल पे जितना इतना होम्योपैथिक के लिए एक तवील अरसा कह सकते हैं। आज 5वां साल तकरीबन आपकी हमारी रफ़ाकत को चल रहा है माशाल्लाह। और इस 5 सालों में हमने बात होम्योपैथिक की और हमने बात होम्योपैथिक के तरक्की की और हमने बात अपने पेशेंट्स की और हमने बात होम्योपैथिक इलाज की और करने और बताने की इम्पोर्टेंस और वजह भी यही होती है कि होम्योपैथिक तरीका है इलाज इसलिए पहले अपनाना चाहिए कि ये बहुत ही आसान तरीन इलाज है जिसमें आपको कोई जहमत नहीं करनी पड़ रही और आसान तरीन इसकी दवा है जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ रही। लगाते आपको? हाँ जी, टीका नहीं लगाते हैं जी। आपको सबसे आसान आपके लिए तो ये किया हुआ है कि टीका नहीं लगाते। ये 2 तरह के टीके होते हैं। यासिर आपने बड़ी गहरी बात की है। तो आप समझ देखिए, एक टीका है जो लगते हुए दर्द देता है और एक वो टीका हो जो लग जाने के बाद दर्द देता है। तो ये दोनों टीके जो है आपको पता है कौन से लोग लगाते हैं। कम से कम होम्योपैथिक आपको ये टीका नहीं देती, बल्कि होम्योपैथिक आपको एक साइड पर लाकर बेहतरी की तरफ टिका देती है कि यही आपकी लाइफ है और इसको आपने जो है लेकर चलना है। होम्योपैथिक तरीका है इलाज को इख्तियार करने का सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये है कि फ़ाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अपने आप को क्योर कर लेते हो। दूसरा जो है मेडिकल तौर पे आपका बहुत कम अखराजात आते हैं। और तीसरी बड़ी बात यह कि कोई एडमिट नहीं होना अस्पताल में, कोई ड्रिपें नहीं लगवानी, कुछ नहीं करना, जस्ट रूहानियत से भरी होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल है
कि जिनके 2 कतरे भी ज़बान पर पड़ें तो आपकी सेहत की बहाली के लिए वो शिफायाब और फ़ायदेमंद होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये इससे ज़्यादा जामे और मुख्तसर बात नहीं हो सकती होम्योपैथिक के लिए। डॉक्टर साहब, बिला ताख़ीर मौजू की तरफ आऊँगा। वैसे तो आपने जो मौजू सोच रखा है, मैं चाहूँगा ज़रा पहले उससे ही गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए और फिर लामहला हमें उसकी तरफ आना पड़ेगा, जो इस वक्त जैसे मैंने आपको बताया आलूदगी की वजह से जो मसाइल बढ़ रहे हैं सांस की, जो मरीज़ हैं दमे के अमराज में मुब्तला और दीगर मसाइल का शिकार हैं, उनमें बड़ी तेज़ी से इजाफा होता चला जा रहा है। फरमाइएगा। देखिए, अभी मैंने जो सूरह पढ़ी, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, परवरदिगार आलम, इस मफ़हूम है इस आयत का, परवरदिगार आलम फरमाता है कि ज़माने की कसम इंसान ज़माने खसारा असर की, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमारा खसारा क्या है? आप देखें, आप अगर नॉर्मली देखें, आप कहते हैं यार अब तो तरक्की कर गए, अब तो एक से एक जिद्दत आ गई। आप ये देखें कि जो मामला 2 ग्राम में संभल जाता था एलोपैथिक में, आज वो 100 ग्राम में नहीं संभल के दे रहा। ऐसा ही तो इसका मतलब क्या हुआ कि वायरल ने तरक्की की। बिल्कुल ऐसा इसका मतलब क्या हुआ कि जरासीम ने तरक्की की। इसका मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया ने तरक्की की। तो फिर ये जो एक जदीद तरीका है इलाज लेकर आए हैं जिसको एलोपैथिक कहते हैं, तो मुझे ये बताएं कि फिर क्या तरक्की की। आप वहीं के वहीं खड़े, ठीक है जी। माइग्रेन का आपसे एक इलाज नहीं होता, गुर्दे की पथरी आपसे नहीं निकलती, ठीक है। मैं बिल्कुल फ्रीली बात कर रहा हूँ चैनल के ऊपर। तो आप मुझे बताएं, ये तो मैंने बड़ी छोटी सी जर्नल सी बात की है। पित्ते में अगर पथरी हो जाए तो आप सीधा सीधा उसे ऑपरेशन का मशवरा देते हैं और हज़ारों नहीं अब तो लाखों रुपए में जाके ये मामला तय पाता है। और होम्योपैथिक में यही इलाज थोड़ा सा दिक्कत टाइम के साथ है, यानी 8 से 8 महीने में, साल भर तक में वो इस टूल से पास हो जाती है 110%। लेकिन बात यह है कि पेशेंट को इतना डरा दिया जाता है, इतना खौफजदा कर दिया जाता है कि वो एकदम से इतना परेशान होता है कि इसे निकलवा दिया जाए। आपको पित्ता निकलवाने का मकसद ये है कि आपने अपना एक जीता जागता एक अच्छा दोस्त अपने हाथ से गंवा दिया। बेसिकली ये टॉक्सिस है, जहर है इसके अंदर, पित्ते के अंदर। लेकिन अल्लाह का एक निज़ाम ऐसा है कि यही जहर आपको खाना हजम करके दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। बायोडेक्ट का जो ड्रॉप्स आपको मिल रहे हैं वो आप कैसे करेंगे? वो जब अपना वर्क कर रहा है, खाना हजम करके दे रहा है, सर्कुलेशन को बेहतर कर रहा है, तो आप फ़ायदे में, आपका खाना भी हजम हो रहा है, आप बेहतर ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। आप पित्ता निकाल देते हैं, उसके बाद पूरी ज़िंदगी क्या, ये लोग फिर उस वक्त कुछ नहीं कहते ना, फिर तो जी पूरी ज़िंदगी आपने, ये दवा है, इसको आप खाने के बाद पूरी ज़िंदगी खाएंगे। क्यों खाएंगे? ठेका लेकर आए हुए हो। किस चीज़ का ठेका लेकर आए हो भाई? तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारा काम मरीज को शिफायाबी की तरफ लाना है, ना कि उसको सत्यानाश की तरफ लेके जाना है। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं बाईपास के हवाले से, कि बाईपास ये करते हैं तो उसके बाद भी पूरी ज़िंदगी दवा खिला रहे होते हैं। तो यार उस बंदे का दिल निकालने के बाद, वो नई लाइनें डालने के बाद, नया सारा करने के बाद, तो भी तुम उससे उसी केमिकल पे रख के दोबारा उसी कंडीशन पे लेकर आ जाते हो। यकीन जानिए कि होम्योपैथिक में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर एक मरतबा ये दुरुस्त होता है तो ये परमानेंटली और हमेशा के लिए दुरुस्त होता है। क्योंकि होम्योपैथिक काम ही नहीं, आपसे बात ही नहीं करती आपसे वायरल की, आपसे बैक्टीरिया की, वो बात करती है आपके कुव्वत हयात की, आपकी वाइटल फोर्स की, आपके इम्यूनिटी सिस्टम की, कि ये सिस्टम कितना मजबूत है, उसको मज़ीद मजबूत किया जाए। कमज़ोर पड़ता है तो उसका साथ दिया जाए। देखिए, गिरती हुई दीवार को तोड़ा नहीं जाता, उसको सहारा दिया जाता है। और यहाँ तो हमारे नारा है कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ चीज़ें हैं, कुछ नारे हैं जिससे हम बहुत पीछे। मिसाल के तौर पे यासिर आप अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि होम्योपैथिक का ये देर पा इलाज है, लोग पूछते हैं। ये देर पा इलाज नहीं है, ये सेकंडों के अंदर अपना काम दिखाती है। आप हाई ब्लड प्रेशर में सेकंडों में काम है इसका, मैं नहीं बात करता मिनटों की। यहाँ पे चैनल पे बैठ के कहते हो सेकंडों का काम है। पेशेंट बिठाइए, विद इन अ मिनट आप रिस्पांस ले लें। शदीद पेट में दर्द हो किसी भी वजह से, आप सिर्फ सिम्टम को ओबे कर लें, उसके बाद आप उसको मेडिसिन दें, विद इन अ मिनट वो उसके पेट में दर्द को आराम आएगा, गुर्दे के दर्द को आराम आएगा। तो ऐसे ही आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर एक एनर्जी रखी है, इसके अंदर एक कमाल रखा है, इसके अंदर शिफा जो है कामला भर दी है। वाह, बहुत खूब। मगर हमारी किस्मत ख़राब कि हमें रास्ता जो भी मिलता है वो ढलवान का ही मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो निकलता है घर में सीधा ढलवान पे निकलता है, और ढलवान पे फिर आपको वही मिलते हैं टीके जी, जो टिका भी देंगे और टिक भी जाएंगे आप। तो होम्योपैथिक को आप अप्लाई करें। मैं आपसे कहता हूँ होम्योपैथिक वाहिद तरीका है इलाज है कि मैं कुछ ऐसे
इश्यूज़ हैं जिसमें वाहिद होम्योपैथिक के अलावा और कोई तरीका है ही नहीं कि जिससे आप इसको क्लियर कर सकें। जिसमें पित्ते की पथरी शामिल है, जिसमें आपका हेपेटाइटिस शामिल है, जिसमें कैंसर शामिल है, जिसमें गुर्दे की पथरी शामिल है। 110%। मैं कैंसर के इलाज की अगर बात करूं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर है या लीवर कैंसर है या स्टमक कैंसर है या बून कैंसर है, इसमें 110% होम्योपैथी की ऐसी दवाएं शामिल हैं जो अपने अंदर एक कमाल रखती हैं, अपने अंदर एक सलाहियत रखती हैं और अपने अंदर एक शिफा कामला का पूरा एक सेटअप लेकर चल रही हैं। मैं बार बार यही कहता हूं कि डॉक्टर को स्ट्रांग होना चाहिए। डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि मेरा मरीज आया है तो वो चलता हुआ आ रहा है, वो लंगड़ा के चल रहा है, तो अंदाजा ना लगा ले कि इसके घुटने में जोड़े हो सकते हैं, उसकी चप्पल भी टूटी हो सकती है, कुछ भी मामला हो सकता है। तो इसको मत समझिए कि जब वो बैठता है तो उसको सिंपैथी पे लेकर चलो, उसको थोड़ा सा उससे बात करो, उससे डिस्कस करो, उसकी सुनो वो क्या कहना चाह रहा है। हमारे यहाँ निज़ाम ये कि आप बड़े बड़े अस्पताल जाएं या प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाएं, फीसिस है उनकी, और उसके बाद वो बंदा उम्मीद करता है कि मेरा डॉक्टर मुझसे कुछ पूछेगा। डॉक्टर को जहमत भी नहीं होती कि वो नज़र उठा के भी अपने मरीज को देख ले। अब इसमें क्या हो रहा है, कैटेगरी बन गई। क्या कैटेगरी बन गई कि जी स्पेशलिस्ट आंखों का, स्पेशलिस्ट दांतों का, स्पेशलिस्ट दिल का, स्पेशलिस्ट मैदे का। अब उसे पता है मैदे में कितनी बीमारियां आ जाएंगी, भाई 4-5 वो उसी पे ही काम कर रहा है, उसे रटी नहीं है दवा, उसे पता है ये दे दो। हम जर्नल फिजिशियन फंसते हैं, हम जर्नल फिजिशियन पे बोझ पड़ता है। कैसे पड़ता है कि अब हमें हर चीज़ को देखना है, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जो मसाइल आते हैं वो जर्नल फिजिशियन के खाते में आते हैं। तो हम फिर आपसे अच्छे स्पेशलिस्ट हैं कि हम कम से कम अपने पेशेंट से बात तो करते हैं, कम से कम उसकी बीमारी तलाश करने की कोशिश तो करते हैं। और मैं बारह या से हर मर्तबा मैंने एक ही बात की कि बीमारी का ताल्लुक आपके दिमाग से होता है। यानी हमारे यहाँ होम्योपैथिक में मरीज से बात की जाती है, मर्ज से तो बात भी नहीं करते, उसकी तरफ देखते भी नहीं है मुंह उठा के। क्यों? कि मेरा मरीज क्यों डिस्टर्ब है, मुझे ये ढूंढना है, ठीक है, किस वजह से डिस्टर्ब है, मुझे ये ढूंढना है, क्यों परेशान है, मुझे ये तलाश करना है। अगर मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ और मैं अपने फील्ड से दयानतदारी और ईमानदारी के साथ चल रहा हूँ तो मैं यकीनन तलाश कर लूँगा। हाँ, अगर मैंने दिन भर जॉब करनी है, शाम में टाइम पास करने के लिए बैठ जाना है या घर गृहस्थी के लिए बैठ जाना है कि जी थोड़े पैसे निकल आएंगे तो थोड़ी तरक्की होगी, तरक्की ऐसे नहीं होती। मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, मगर तरीका है हर चीज़ का, तरीका है, पॉलिसी हर चीज़ की। आप एक वक्त में क्या करोगे, साल 2 साल 3 साल 5 साल में इतना कमाने के बाद वापस आओगे ना। ठीक है, हमारा तो ये फलसफा ज़िंदगी है। आप ज़रा तारीख उठा के देखें, आप अपने इर्द गिर्द देखें, लोग करोड़पति हैं जी, खाते क्या है, सब्जियां। बिल्कुल ऐसा ही है। बदनसीबी है कि गोश्त दूर है उनसे हर अच्छा खाना दूर है। क्यों? कि तुमने कमा तो लिया मगर बीमारियां कमाई। बिल्कुल ठीक, तुमने हाई ब्लड प्रेशर कमाया, तुमने लीवर को डैमेज कर दिया, तुमने स्टमक खराब कर लिया, तुमने आंतें खुश्क कर ली, प्रोस्टेट ग्लैंड खराब कर लिया। अब क्या हो रहा है कि दवाएं चल रही हैं और दुआएं चल रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अच्छी बात आपने। तो भाई आपको क्यों आप इतना अपने आप को हलकान करते हैं? कमाइए, खाइए, फैमिली पे खर्च कीजिए और आप बचाइए, जो बच सकता है बचाइए, ज़बरदस्ती अपने ऊपर बोझ ना कीजिए। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि रिस्क उसने अपने हाथ में रखा है। बेशक बेशक, ना वो सलमान के हाथ में, ना यासिर के हाथ में, ना किसी और फर्द के हाथ में हो सकता है। जब अल्लाह ने वादा किया है तो जो उसके वादे वो पूरे करो भाई। वो अपना वादा पूरा कर रहे हैं ना, क्या अच्छी बात है, वाह। वो समंदर में तहों के अंदर मौजूद कीड़े मकोड़ों को खाना दे सकता है, वो पत्थरों के अंदर जो है मौजूद अजसाम खाना दे सकता है। आपको कहाँ से रिस्क आता है आपको पता ही नहीं चल रहा होता। ऐसा ही है ना, तो फिर आप क्यों नहीं भरोसा रखते? भरोसा रखिए कि जो उसका वादा है वो अपने वादे पूरे करेगा, लेकिन जो आपने करके देना है उसके लिए वो आप कर दें। अब हम क्या कहते हैं, बड़े मज़े की बात कि भाई तुम क्या करते हो? जी मैं तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, ज़कात भी देता हूँ, खैरात भी देता हूँ, मैंने तो हज भी कर लिया, मैं तो उम्रे भी करके आ गया हूँ। ओह, अल्लाह को खुश करने के लिए क्या किया? वो बताओ जिससे रब खुश हो रहा है। और हम उस पर तवज्जो नहीं देते, इसलिए हम भागते फिर रहे हैं कि नमाज भी पढ़ रहे हैं, सुकून नहीं है, कुरान भी पढ़ रहे, बेचैनी मौजूद है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला जिन मामलात से, जिन चीज़ों से खुश होते हैं, हम उनसे बहुत दूर हैं। जिसमें सबसे बेहतरीन और सबसे आला, सबसे अरफा और सबसे जो पावरफुल अमल है वो दुरूद इब्राहिमी है।
कि जब आप पढ़ते हो तो अल्लाह डायरेक्ट जो है वो खुश होता है कि मेरे बंदे ने आज मेरे महबूब पे दुरूद भेजा। बेज़ुबान परिंदों को खाना खिलाना, बेज़ुबान जानवरों को खाना खिलाना, यतीम और मिस्कीन की मदद करना, उनके सरों पे हाथ रखना, ये वो रास्ते हैं जिससे अल्लाह खुश हो रहा है बेशक कि मेरा बंदा इंसानियत के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी काम कर रहा है, दूसरों के लिए भी उसने जो है वो दस्तरखान वसी कर रखा है। बिल्कुल ऐसा ही। इसी तरह से रब्बे ताला ने होम्योपैथिक को भी कुछ इसी तरह से जो है इस दुनिया में उतारा, दिया, और देने का मकसद यही था कि ये इंसानियत का एक इलाज है, ये बिजनेस का इलाज नहीं है, बिल्कुल ठीक ये रूहों का इलाज है। आपसे एक कोई भी दवा, मिसाल के तौर पे मैं बेलाडोना की बात करूं, आपसे गुफ्तगू कर रही है, ये अचानक यूं आया यूं गया, तो भाई क्यों आया क्यों गया, अब उसकी तलाश आप कर रहे हैं तो पता चला कि भाई एकदम से एसी से निकल के मैं बाहर निकला तो शिद्दत ने एकदम मेरे जो ब्लड प्रेशर था उसको डाउन कर दिया, मेरा शुगर लेवल गिर गया क्योंकि मैं देर से बैठा हुआ था। सेकंडों की तब्दीली हुई। आपसे वो कह तो रही है कि मुझे इस्तेमाल करो, मैं तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हूँ, और आप क्या कर रहे हैं, वही घिसी पिटी जो दवाएं इश्तेहारी हैं, गए मेडिकल स्टोर से कहा कि भाई मुझे ये दे देना, बड़ी तुम्हारी मेहरबानी होगी, इससे मैं शिफायाब हो जाऊँगा, इससे मैं ठीक हो जाऊँगा। नहीं, वक्ती तौर पे तो हो सकता है, बिल्कुल उसी तरह कि एक बच्चा जिद करे कि मुझे ये खिलौना चाहिए, आप उसे मारो, उसको डांटो, सहम तो जाएगा, खामोश तो हो जाएगा, मगर ख्वाहिश का क्या करोगे, तुम नहीं दोगे वो चोरी करेगा, बिल्कुल ऐसा ही, तुम नहीं दोगे वो छीन लेगा। जब छीना झपटी और चोरी आती है तो फिर माशरा खराब हो रहा है, तो फिर सारा सिस्टम खराब हो रहा है। यासिर, इस सिस्टम को खराब करने वाले हम लोग खुद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मौसम की तब्दीली की बात की आपने, कि मौसम तब्दील हो रहा है, ज़रा कुछ लम्हे के लिए सोचिए कि इस मौसम में तब्दीली बिगाड़ लाने वाला कौन है। सर्दी गर्मी ख़ज़ा बहार का एक हमेशा का बना एक सिस्टम है जो चलता रहेगा। सूरज भी अपने आबोताब से निकलेगा और चांद भी अपने आबोताब से निकलेगा, सूरज भी गुरूब हो जाएगा, चांद भी गुरूब हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है ना। लेकिन हम अपने आप के निज़ाम को ख़राब कर रहे हैं। हम अगर देर से सोकर उठ रहे हैं तो इसमें हमारा कसूर है ना। अल्लाह तबारक व तआला तो कहता है कि सुबह उठो, मेरा रिज़्क़ तलाश करो। बहुत अच्छी बात आपने की। फिर अगर हम सुबह दिन भर सो रहे हैं, रात को हम देर से सो रहे हैं, रात को अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाया, और यकीन कीजिए साइंस कहती है इस बात को, एक्सेप्ट कर रही है कि नाइट ड्यूटियां बंद की जाएं, रात को सो, ईशा के बाद सो और सुबह में उठो। क्यों? इसलिए कि केमिकल की तब्दीली हो रही होती है, गैसेस की तब्दीली हो रही होती है। आप अगर इस चीज़ को नोट करें, कराची के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाकी तो मैं छेड़ ही नहीं रहा, बहुत अच्छी बात है। कराची की बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखें, पूरे पाकिस्तान से जो डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं वो कराची में 50% है। क्यों है? वो इसी वजह से है कि मगरिब के बाद ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू होता है और वो दिमाग तक नहीं पहुँच पाता, और जब पहुँचता ही नहीं है तो मेंटली फिजिकली आप उस तरह चार्जेबल नहीं रहते, नहीं होते, आप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। आपकी डिस्टर्बेंस क्या कर रही है कि आप उन्हें अपने कामों से मंसूब कर देते हैं। हाँ, तो मैंने ये काम नहीं किया ना, बस नहीं। आप ये देखिए कि मसला कहाँ पैदा हो रहा है, सांस लेने में मुश्किल है, सांस को अंदर लेने में मुश्किल है, बाहर निकालने में मुश्किल है, चलने में मुश्किल है, कुछ खाने के बाद ऐसा हो रहा है, पीने के बाद ऐसा हो रहा है। तो उस सिस्टम को इसीलिए कहा गया कि रात देर से खाना नहीं खाओ, ईशा के बाद खाना खा लो, ताकि वो हजम होते होते अपनी एक रूटीन बनाए, बिल्कुल ठीक है, जिसम में हजम हो और वो बेहतर आपको रिस्पांस दे। लेकिन हमने तो एक कसम खाई हुई है ना कि पहले घर पे भी खाना है, फिर यार दोस्त आ जाएंगे तो उसके साथ भी जाके खाना, ज़्यादातर ऐसा ही कर रहे हैं, और यही हमारी तबाही है, यही हमारी बर्बादी है, यही हमारे मैदे का सत्यानाश है। कि मैं मिसाल के तौर पे, यासिर, आप अगर 20 किलो वेट उठा सकते हैं और इजीली उठा सकते हैं, और 20 किलो वेट उठा के आप चल भी सकते हैं, और मैं कहूँ यार ऐसा है तो यार 20 किलो और उठा लो, आप कहोगे चल यार भाई है कह रहा है तो उठा, लेकिन आपने तो उठा लिया, लेकिन वो एनर्जी आपने जो कल तक की 20 kg की थी वो लॉस की। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसको कौन भुगतेगा, इसको कौन पूरा करेगा? फिर आप सारे का सारा मुद्दा माहौल पे लाके डाल दें कि माहौल ऐसा हो गया, धूल मट्टी हो रही है, सड़कें भी आपको चाहिए बनी हुई, गटर लाइनें भी आपको चाहिए बनी हुई, आपके नाले भी सही होने चाहिए, मगर खुदाई ना हो। बिल्कुल ऐसे। हाँ, ये हमारा अलमिया है कि रोडें बनने के बाद खुदती हैं, फिर बनती हैं, फिर खुदती हैं। तो वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना, झपट कर पलटना, पलट कर झपटना है खूब घर में कहने के बस एक बहाना। तो मैं समझता हूँ कि
ये एक तरीका है, ये इससे शहर चलता रहता है। बिल्कुल ऐसा जो फंडिंग आपको मिलती है वो चलती रहती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी होम्योपैथी को फंडिंग नहीं मिलती। बहुत खूब, बहुत खूब। आगे हम ये जो लंबी हमने तमहीद बांधी, इसका मकसद यही था तो कि जिस नतीजे पर हम अच्छा, हम होम्योपैथ को जो है वो खुद अपने अखराजात पे चलना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर हमारी काउंसिल भी है तो वो भी अपने डिपेंड पर चलती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से एक बेहतरीन तरीके से होम्योपैथी को लेके चला जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपको कैसे पता चले कि आपको ज़रूरत है होम्योपैथी की। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा अहम एक सवाल है कि आपको कैसे पता चलेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर रोकते हुए एक सवाल इसमें और शामिल करूँगा ताकि आप इसका भी जवाब दीजिए कि अब एक ख्याल ये भी पाया जाता है कि अमूमन ऐसी बीमारियाँ जिसमें आप समझ लीजिए कि हमें बहुत तहम्मुल रखने की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसी बीमारियाँ जिनका हम समझते हैं कि फ़ौरी इलाज मुमकिन नहीं है, सिर्फ़ उस बीमारी के लिए ही हम रुजू करते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर से या होम्योपैथी से। क्या ऐसी बीमारियां जिसमें फ़ौरी इलाज मुमकिन है, ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जिनसे फ़ौरी असर हो, फ़ौरी, जैसे अभी मौसमी बीमारियों का इसलिए तज़किरा करता हूँ कि इसमें अब आप जिस भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो महज उसके पास एंटीबायोटिक्स हैं। अब तो वो नाम भी मेरे ख्याल में बच्चों को याद हो गए। ब्रेक के लिए कह दिया, मैं सवाल छोड़ जाता हूँ, आप सोच के इसका जवाब दीजिएगा। तो उन मैं सोच चुका एंटीबायोटिक्स हूँ। से इलाज से बचने के लिए आप लोग इसकी तरफ देख रहे हैं, इसका जवाब लेंगे। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखते हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहूँगा। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब होमी डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमाए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपकी खिदमत में एक सवाल छोड़ा था, वो ये कि जो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल है और यहाँ पर इस मौसम के अंदर, जिसका हम ख़ुद भी इसका अल्हम्दुलिल्लाह शिकार हैं, नागुज़ीर हो चला है, और कुछ लोग शायद इसको गुरेज़ा हैं इस्तेमाल करने से, बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए। तो ये समझते हैं कि होम्योपैथिक के अंदर शायद इसका इलाज मुमकिन नहीं है। क्या होम्योपैथिक भी इसका इलाज कर सकती है? ज़रा इसका जवाब दीजिएगा जी। देखिए, होम्योपैथी की अगर बात करते हैं तो बड़ा सादी और बड़ी सीधी बात करूंगा कि वाहिद होम्योपैथी की है कि इस माहौल से जो लड़ रही है जी। और इस माहौल से जो लड़ सकती है, और इस माहौल में जितनी भी तब्दीलियां आ रही हैं, जो नुकसानात आ रहे हैं, जो बीमारियां सर उठा रही हैं, उनसे वाहिद होम्योपैथिक है जो कि अपनी ये जंग लड़ सकती है और आपको शिफा कामिला अता फरमा सकती है अल्लाह की तरफ से। वाह, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहूँगा ज़रा मौजू की तरफ आ जाएं, और मौजू जो है वो हमारा डिप्रेशन के हवाले से था। अब इसके अंदर जिस तरह की अद्वियात हम एलोपैथिक मेडिसिन में मिलती हैं वो हाईली एडिक्टिव होती हैं, यानी कि उसको आप उसके इस्तेमाल किए बगैर फिर आप नहीं रह पाते। क्या इसका इलाज मुमकिन है होम्योपैथिक के अंदर? क्योंकि ये समझा जाता है कि वैसे तो हर बीमारी का इलाज है, लेकिन इसके लिए चंद एक ही अद्वियात हैं मखसूस जो इस्तेमाल की जाती हैं। क्या उस नौइयत की अद्वियात होम्योपैथिक के अंदर है? गुफ्तगू कीजिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बड़ा एक सीधी सी बात करूँगा कि जो जहनी दबाव का शिकार हमारे यहाँ लोग हैं, सबसे पहले तो हमें ये वजह पता करनी है कि आखिर ऐसा क्यों है हो कि क्यों रहा है? हमारा मरीज़ जहनी दबाव का शिकार है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जहनी दबाव का शिकार या मेंटली तौर पे अपसेटमेंट जो है वो आपको घर से ही शुरू होती है, जिस वक्त आप घर से निकल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के घर तक पहुँचे और आप बाहर जब अगली सुबह जा रहे हैं, आपने किक मारी और पेट्रोल नहीं है, तन बदन में आग लग जाएगी। अब वो गुस्सा आप या तो अपनी बेगम पे उतारेंगे, या फिर बच्चों की पिटाई के ज़रिए से उतारेंगे, या फिर हुकूमत को 4 गालियां देकर थू थू फक फक करते हुए आगे निकल जाएंगे। सही है। अच्छा, अब पैदल भी चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है एनर्जी अपनी लॉस कर रहे हैं, तबीयत अपनी ख़राब कर रहे हैं और फजूल में दिमाग को चला रहे हैं। अबे यार, अच्छा, बात पेट्रोल से होते होते वो फिर आखिरी हद तक आटा, चीनी, दाल, चावल, बजट और पता नहीं कहाँ से कहाँ जब वो निकल जाती है तो दिमाग अपनी जो लोकेशन है वहाँ से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। जो केमिकल रिएक्शन है वो एसिड रिएक्शन में तब्दील हो जाता है, जी। जिसकी वजह से पेशेंट एंजाइटी की तरफ
कंटिन्यूसली जाना शुरू हो जाता है, बिल्कुल। मेंटली तौर पे अपसेट होगा, तो लामाला बात है जब घर से वो डिस्टर्ब निकलेगा या परेशान हाल निकलेगा, तो जब वो ऑफिस जाएगा या अपने बिजनेस पे जाएगा, देन वो खुश नहीं होगा, उसके चेहरे से यह होगा कि वो परेशान है, या उसके उसके पास जो भी कस्टमर आएगा अगर वो भी कुछ टेढ़े मिजाज का आ गया तो उन दोनों में झगड़े होने के इम्कानात मुकम्मल रहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ख़ास करके कहूँगा कि जब आप घर से निकलते हैं तो मुस्कुराहट का तबादला कीजिए, बहुत खूब। ताकि आपको एक पॉजिटिव जो फीलिंग है वो मिले, एक अच्छा और मौसर आपको जो है एक तासुर मिले आपकी तरफ से सामने वाले को भी और सामने वाले की तरफ से आपको भी। मैं बारहा कहता हूँ कि रिस्क अल्लाह के इख्तियार में, हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन उसने हमें जो इख्तियार दिया उसने ये इख्तियार दिया कि तुम मेरे रिस्क की तलाश में निकलो, तुम्हें दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और फरमा रहा है कि इस तरह दूंगा कि जैसे मौत तुम्हें तलाश करती है वैसे रिस्क तुम्हें तलाश करेगा। बहुत खूब। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप थोड़ा सा, जिस वक्त गुस्सा है ना उस वक्त हीलिंग शुरू कर दें अपनी। हीलिंग कैसे शुरू कर दें कि या तो मुट्ठी जोर से दबा लें, ये आपका गुस्सा है ना, ऐसे करके, मगर बोलें मत, बिल्कुल ठीक है, चिल्लाएं मत, इसको हीलिंग कर लें। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो दोनों को हीलिंग कर लें, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो हाथों को ऐसे करके बांध लें। देन क्यों कि वो सर्कुलेशन टफ हो जाएगा सेकंडों के लिए, और फिर वो पल्पिटेशन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद चंद लम्हे के लिए फिर सोचें कि भाई हुआ क्या था और मैंने करना क्या है। बहुत आसानी के साथ आप इससे नहीं। अब हमारे यहाँ क्या कहते हैं जी, अब आप ये देखें, बस मैं क्या कह सकता हूँ, अगर डिप्रेशन की बात होती फ़ौरन बताते हैं इस उंगली को दबा के रख लो। अरे भाई इतना टाइम थोड़ी है, उस वक्त बंदा हो रहा है वो उंगली को दबा के बात करे, हाँ मैं देख लूँगा तुम्हें क्या, अरे भाई नहीं होता, मुमकिन नहीं है। या इसको नहीं, जस्ट अपनी मुट्ठी बंद कर लें, सिंपल है, आप बैठे हुए मुट्ठी को बंद करके बैठ जाएं, उससे फ़ौरन आपका जो एकदम प्रेशर है ना ब्लड का वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही वो ब्रेक होगा आपका दिमाग ऑक्सीजन की फराहमी को ईजी कर देगा। जब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन किसी भी वजह से कम हो जाए, ख़ास करके हमारे यहाँ जो साइनस का प्रॉब्लम है, नज़ले का प्रॉब्लम है, ये हमारे दिमाग में ऑक्सीजन ना पहुँचने की सबसे बड़ी वजह है। और टॉन्सिलाइज जो हमारे हो जाते हैं, जो टॉन्सिल्स हमारे होते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी वजह है। अगर हमें इसे कंट्रोल करना है तो हमें सर्दियों में ठंडा पानी नहीं पीना, हमें सर्दियों में नीम गर्म पानी पीना है, हमें सर्दियों में तेल वाली ग़िज़ाएँ कम खानी है, ड्राई फ्रूट ज़्यादा लेने, रस वाले फल ज़्यादा इस्तेमाल करने, तेल वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करनी, ताकि क्योंकि सर्दियों में खून की जो छोटी कैपिलरीज सुकड़ जाती हैं, आर्टरीज सुकड़ जाती हैं, दौरान खून तेज़ हो जाता है। आपने देखा होगा गर्मियों में हमारी इतनी सांस नहीं फूलती जितना हमारी सर्दियों में फूलती है। उसकी वजह यही है कि हम जल्दी थक जाते हैं। लेकिन अगर आप घर से एक्टिव और पॉजिटिव निकले हैं, बगैर किसी लड़े, बगैर किसी झगड़े, मुस्कुराहट के तबादले होने के बाद, तो आप यकीन जाने कि आपको अगर कोई झगड़े वाली बात भी होगी आप उसका सोल्यूशन निकाल लोगे। लेकिन अगर आपका पहला पैर ही कीचड़ में पड़ गया तो दूसरा पैर आप लामहला कीचड़ में ही डालेंगे, या अगर आप उसे पीछे हटाते तो एक पैर आपका ख़राब हुआ, आप कहते हैं अब क्या करो, इसी से ही गुजर जाओ। तो क्यों गुजर जाओ, एक ख़राब हुआ है, आप पीछे हट सकते हो, वो वही पीछे जो आप अपने आप को बैलेंस करते हो। ठीक है, दूसरा जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एकदम से शूट कर जाते हैं, आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, आप एकदम डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो अपनी सांस को चंद लम्हों के लिए रोक लें, बिल्कुल, ताकि दिल जो एकदम 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 करे वो स्लो हो जाएगा। अपने दिल पर काबू करना सीखें। बहुत खूब। अपने दिमाग के ऊपर काबू कैसे करेंगे? अपने दिमाग पर काबू आप करेंगे आइज क्लोज करके, इसको ऐसे जस्ट फ्यू सेकंड में आप रिलीफ की तरफ आ जाएंगे। बात इतनी सी है कि जब तक आप ऐसा करेंगे नहीं तब तक आपको फ़ायदा होगा नहीं। जिस शहर में हम जी रहे हैं, ये मसाइल का एक गढ़ है, क्या अच्छी बात, चाहे वो गढ़े खुदे हुए हों, चाहे वो रोडें बन रही हों, ये तो सिलसिले पूरी ज़िंदगी चलते रहेंगे जब तक ये मुल्क है, अल्लाह से सलामत रखे ता क़यामत तक ये चलते रहेंगे। और ये हर मुल्क में होता है, कोई हमारे ख़ास नहीं हो रहा, हर शहर में होता है, कोई हमारे यहाँ ख़ास नहीं हो रहा। आपने अपनी एहतियात करनी है, आप मास्क लगाकर जो है आप बाहर निकलें, आप सर पर टोपा पहन के बाहर निकलें, आप गर्म पानी पी के बाहर निकलें, आप तेल वाली चीज़ों का कम इस्तेमाल करें, जंक फूड बंद कर दें, ये बाहर के लल्ले तलल्ले थोड़ा सा कम कर दें सर्दियों में, मगरिब के बाद घर से बाहर ना निकलें। आप बड़े मज़े की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने बिल्कुल देखा होगा, बड़े बड़े घर हैं अल्लाह ने दिए हुए, मगर बाहर बैठ के आग ताप रहे हैं। अरे भाई ठंडी हवा चल रही है, ये कौन सा तरीका है बाहर आग जलाकर और 4-8 लोग बैठे हैं और उस पर हाथ सेक रहे हैं? तो मौसम के मज़े तो फिर वो देता है ना मज़े। मैं आपकी इजाज़त से एक गुजारिश और करना चाहूँगा। मैं आजकल जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई है, आप उस पर ज़्यादा बेहतर तौर पे गुफ्तगू कर सकते हैं
ये मैं देखता हूँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल ख़ास तौर पे जो टिकटॉकर हजरात जो कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ ठेले पथारों के ऊपर ये बन कबाब और ये ना जाने क्या कुछ मिल रहा है, जिसकी तारीफ़ों के अंदर ये वीडियोस भाई बना बना भुक्कड़ है कर ये वो लोग। कर रहे हैं। इससे खुदारा अपने आप को दूर रखें। ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, ये महज अपने लाइक्स और व्यूज़ बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वगरना ये तमाम ही जंक फूड में है और आपकी सेहत के लिए एक पैसे का इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप मुझे बताएं, अभी आप चैनल देख, गोलगप्पे वो हाथों से गोल गोल के बना रहा है और उसको मज़े ले लेके खा रहे हो और उसको कहते हो कि इधर आके गोलगप्पे खाओ। बात ये कि ये लोग भुक्कड़ लोग हैं। जी जी, ऐसा ये ही है, पैसों के ऐसा भी ही भूखे हैं और ये खाने के भी भूखे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। होता ही है, मैं आपको बताऊं, खाना मिलता है मुफ्त में। मुफ्त में, हाय सही है, हाय और हर चीज़ वो अपनी नई से नई बना के लाते हैं। ये भुक्कड़ पेट भर के खाते हैं। कोई मुझे सूखा सा आप यूट्यूबर दिखाते नहीं, सब सांड मसांड हो रहे हैं। क्यों? कि वो हराम की खाने को मिल रही है, मुफ्त की। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। आप पैसे देकर खाओ ना, फिर आपको पता चले कि कैसे व्यूज़ बनते नहीं हैं। चले, अगर पैसे दे के भी खाना, मैं या हर से किसी को पैसे तो दे नहीं के कहता। खाएं, बाई अगले कॉलर, दो बाइट के बाद आप बोलोगे कि भाई बस, बिल्कुल ऐसा और ही नहीं है। खाना खाने मैंने। जैसी चीज़ें नहीं है जिसकी ये तशहीर जी कर रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहूँगा, कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी मैं इनसे बात कर सकती हूँ? ये रूहानियत के हवाले से भी है, तो बस मुझे इनसे पूछना है कि अपने बेटे के बारे में। मैं नाम तो, उसकी एज 23 इयर्स है और एसएच उसको कोई जॉब वगैरह नहीं है, तो मैं उस हवाले से बात करना चाहती हूँ कि ये कुछ बता सकते हैं मुझे कि इसकी जॉब के देखिए, हवाले से। मेरा नंबर इस पे चल रहा होगा स्लाइड पे, आप मुझे काइंडली पर्सनल कर लीजिएगा कॉल या व्हाट्सअप, तो अच्छा मैं आपको डिटेल से डिस्कस भी कर लूँगा और इसका ट्रीटमेंट बता दूंगा। देखिए, उसकी वजह है कि ना तो मैंने उन्हें देखा हुआ है, सर, ना एक मेरी मैं उनसे कोई आपसे एक डिस्कस रिक्वेस्ट है। करना सर मेरी बात सुने, फिर आप मुझसे बात करेंगे, क्योंकि 90% ये होता है टीवी पे कह देते हैं, बाद में बात नहीं करते, तो आप मुझसे बात अच्छा, करेंगे मैं तो आपको उसका मैं। एक आसान सा तरीका बताता हूँ। जब आप मुझे वॉइस कीजिएगा ना, तो आप मुझे बताइएगा कि आपसे मेरी प्रोग्राम टेलीफोन पे में बात बात हुई हुई थी है। जी चैनल K21 पे, यासिर के प्रोग्राम में, तो मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक ठीक है, है। थैंक उसकी वजह ये कि देखिए, दो चीज़ें हैं मिस शाहिद। एक तो अभी आपकी बात सही तरह से नहीं समझ पा रहा है, दूसरा ये थोड़ा सा टॉपिक से जो है वो दूर हो जाएंगे, वक्त अभी महदूद है। तो ये बेहतर तरीका है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा, ऊपर जो नंबर दिया गया है आसान ना, सा तरीका बता दिया ना, मैं वॉइस नोट आप डिटेल जब इनसे भेज बात देंगी कर ना, लूंगा तो उसमें इंशाल्लाह। प्रोग्राम का हवाला दे दीजिएगा कि आपसे प्रोग्राम में बात हुई, और ये हमारी गारंटी है। हम अभी इसके बारे में इनसे वो ले लेते हैं कि ये मसरूफियत की वजह से भी, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। मैं चाहूँगा टॉपिक को जारी रखा जाए, तो फूड के अब हवाले से, फूड फास्ट के फूड के हवाले से हवाले ये है से कि जो ये है। सारी चीज़ें गलत हैं, और आप अगर कहीं जा भी रहे हैं तो लालच में किसी के लिए ऐसा ना करें, उसकी दुकान चमकाने के लिए, वो ये भी गुनाह है। और बिल्कुल गुनाह में ऐसा। शुमार होता है कि आपके चक्कर में जब दूसरे लोग वहाँ जाते हैं और खाते हैं, बीमार होते हैं, तो यकीनन, और अब तो मुकाबला चल रहा है कि एक शख्स जाता है, वो कहता है अच्छा, दूसरा जिससे पीछे वो कहता है बुरा है। अच्छा, अब ये भी मैं एक बड़ा अजीब एक ट्रेंड बात है चल कि गया मेरे है। इलाके में जो ठेले पथारे रखे हैं, मैं तो ज़ाहिर है उनका खाना नहीं खाऊंगा, अनहाइजेनिक है, मुझे पता है। मैं सालों से इनको इग्नोर करता आया हूँ। अब मैं जब देखता हूँ तो हैरान होता हूँ, ये तो मेरे घर के साथ ही है जिसकी इतनी ये तशहीर कर रहा जी है, हाँ। जाकर उसके व्यूज़ बढ़ा रहा है। अपने व्यूज़ और लाइक्स के लिए लोगों को आपने लगा अब दिया जैसे उसके जैसे ऊपर, वक्त और वो गुजरता मुजरे जाएगा ना, सेहत जैसे खाना जैसे खा रहे वक्त गुजरता जाएगा, आप यकीन करेंगे, जो फुटपाथ पे तोते वाला बैठे ना, हैं। जी फाल जी निकालने जी जी। वाला, वो भी दिखाएंगे कि ये फाल बड़ी अच्छी निकालता है, तोता आप बड़ा सही कह रहे ज़बरदस्त हैं। है। कल को तोते की जगह खरगोश ले आएंगे, कुछ नहीं हो जाएगा। खरगोश की जगह वो बंदर ला के बिठा देंगे, नहीं हो जाएगा। ये जिद्दत होती चली जाएगी, अब हम इसे रोक नहीं सकते, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को रोक सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को रोक सकते हैं। आज जो बच्चियां टिकटॉक बना रही हैं, आखिर घर से इजाज़त है तो बना रही है ना। या तो पैसों की लालच में बना रही हैं, या फिर वो तशरीह किस बात की कर रहे हो आप? कल को आपने दूसरे घर जाना है, वहाँ पे आप किस मुंह से जाओगे? ज़रा लम्हे के लिए सोचें। फिर वालिदैन परेशान धनधनाते घूम रहे होते हैं कि रिश्ता नहीं आ रहा है, शादी नहीं हो रही, परेशानी हो रही है। तो इन चीज़ों का ख्याल भी रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये कि वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया, मैं ज़रा मसरूफियात के हवाले से जो मैंने ज़िक्र अभी किया था, ज़रा आपकी मसरूफियात और क्लिनिक की टाइमिंग के हवाले से, चला तो मैं रहा हूँ, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि बहुत सारे मेहरबान दोस्त देखते हुए भी इसको नहीं बहुत समझ शुक्रिया पाते। यासिर, यही तो आपका प्यार है। मैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक बस छोटी सी बात करूंगा कि डिप्रेशन के हवाले से एक मेडिसन है हमारे पास, L72, जी लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की। अगर इसका प्रॉपर हमारे कराची वाले इस्तेमाल करें, सबकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है, सबके इसका लिए रेगुलर अगर इस्तेमाल करें तो बहुत सारे डिप्रेशन से आप लोग निकल सकते हैं। दैन बहुत इज़ अच्छी वेरी गुड मेडिसन फॉर लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़। तो मैं कहूँगा कि L72 का इस्तेमाल करें, ये बहुत बेस्ट मेडिसन है। ठीक हो गया। दूसरी, मैं देखें, पहला मेरा क्लिनिक जो है वो जहाँ पे मैं दिन में होता हूँ, वहाँ मैं होता हूँ दिन 1 बजे से लेकर और 4:30 बजे शाम 4:30 तक। बजे नॉर्थ होम्योपैथिक है ये, सेक्टर 5B1 पीला स्कूल पर, नॉर्थ कराची में।
और दूसरा क्लिनिक जो है मेरा वो है मूसा होम्योपैथिक, ये शादमन टाउन नागन चौरंगी पे है। यहाँ मैं रात को 9:30 बजे से और रात को 11:30 बजे तक यहाँ पे मैं मौजूद होता हूँ रेगुलर डेज में। इसके अलावा नाजाबाद में बोर्ड ऑफिस, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पे जो है मैं होता हूँ नाजाबाद नंबर 5 पे। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के बिल्कुल मार्केट में BK होम्योपैथिक क्लिनिक और फार्मा के नाम से एक क्लिनिक है। मैं वहाँ पे पीर, मंगल और बुध को शाम 6 से रात 9 बजे तक अपने खिदमत के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आप वहाँ भी मुझसे आके मिल सकते हैं। तो इन तीनों जगह में मैं आपको सडनली कहीं ना कहीं आपको मुयस्सर होऊंगा। और अगर आपको मेरा एड्रेस का मालूम करना है, आप मुझे कॉल पे भी पूछ सकते हैं और मैसेज पे भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको अपना कार्ड शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। यकीनन डिप्रेशन एक बड़ा मामला और मसला है। इंशाल्लाह एक तवील मसला है, इस पे फिर इंशाल्लाह एक और निश्चित इसके ऊपर रखेंगे जिसके ऊपर यकीनन गुफ्तगू की जाएगी। अब सूरत हाल ऐसी है कि जनाब वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। इस सवाल हमारे पास बहुत सारे थे मौसमी बीमारियों के हवाले से। ये जो गुफ्तगू है, क्योंकि आगे भी सूरत हाल में कुछ ज़्यादा बेहतरी नहीं है, तो कोशिश करेंगे इस मामले और मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू की जाए। और साथ साथ ये कि जो पैगामात शामिल नहीं हो सके, मैं ये आखिरी बात यहाँ पर और शामिल कर लूँ कि लोग ये समझते हैं कि शायद उसको प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया तो उसको प्रोग्राम से हमने आज उसको कहीं रद्दी की टोकरी में डाल दिया। वो जितने भी पैगामात हैं वो मेरे पास महफूज हैं। अगली नशिस्त में इंशाल्लाह डॉक्टर साहब की खिदमत में ज़रूर इंशाल्लाह। यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।